गाइस, वेलकम बैक अगेन टू एनसी कपल टीवी। होप आप सब लोग अच्छे से होंगे। थैंक यू सो मच हमें इतना प्यार देने के लिए। जो मैंने पासपोर्ट रिलेटेड वीडियोस बनाए कि आप अपना इंडिया में हैं तो आप न्यू पासपोर्ट एप्लीकेशन के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आप यूएस में हैं तो आप अपना पासपोर्ट कैसे रिन्यू करा सकते हैं। कोशिश की है कि मैं मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आंसर करूं उन वीडियोस के कमेंट सेक्शन में, बट स्टिल कुछ क्वेश्चन इंडियन पासपोर्ट एप्लीकेशन से रिलेटेड थे। मुझे लगा कि मुझे उसका पूरा वीडियो बना देना चाहिए और आपसे शेयर करना चाहिए। प्लीज वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि मैं आपसे बीच में टिप्स शेयर करती रहूंगी जो मैंने खुद पर्सनली फॉलो की थी पूरे प्रोसेस के थ्रू, जिससे आपका प्रोसेस जरूर इजी हो जाएगा। तो बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मेन क्वेश्चन लोगों ने पूछा था कि आपका इंडियन पासपोर्ट एप्लीकेशन है जो आपने अप्लाई किया है इंडिया में, वो प्रॉपर्ली पूरा कंप्लीट हो चुका है, आपका अपॉइंटमेंट भी शेड्यूल हो चुका है, आप अपॉइंटमेंट में अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी सबमिट करके आ चुके हैं जो कि एकदम सही थे। उसके बाद आपका पुलिस वेरिफिकेशन भी हो चुका है, तब भी आपको आपका पासपोर्ट मिलता नहीं है। का मेजर रीजन जो मैंने फेस किया अपने खुद घर में जो था, पासपोर्ट अनडिलीवर्ड बाय स्पीड पोस्ट। ये एक मेजर प्रॉब्लम है। आपका सारा सब कुछ डॉक्यूमेंटेशन, अपॉइंटमेंट सब कुछ सही होने के बाद भी आपका पासपोर्ट आपको नहीं मिलता है स्पीड पोस्ट के थ्रू। तो गाइज, जब भी आपका पासपोर्ट आरपीओ से डिस्पैच होता है, आरपीओ मींस रीजनल पासपोर्ट ऑफिस, आपको एक नोटिफिकेशन आता है एसएमएस सर्विस के थ्रू, और उस एसएमएस के थ्रू आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि आपका पासपोर्ट आरपीओ से डिस्पैच हो चुका है, और उसमें इंडियन स्पीड पोस्ट का ट्रैकिंग आईडी भी दे देते हैं, जिससे कि आप अपना पासपोर्ट ट्रैक कर सकते हैं कि स्पीड पोस्ट के थ्रू वो कहां तक पहुंचा। तो ट्रैक करने के लिए आप इंडिया पोस्ट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, ये गवर्नमेंट वेबसाइट है, उसमें आप स्पीड पोस्ट का एक ऑप्शन आएगा, उसमें आप अपना ट्रैकिंग आईडी डाल के अपना स्पीड पोस्ट डॉक्यूमेंट को चेक कर सकते हैं कि उसका स्टेटस क्या है और वो कहां तक पहुंचा। आपको ये इन्फॉर्मेशन जरूर शेयर करना चाहूंगी। जो आपका पासपोर्ट का एनवेलप होता है जिसमें आपका पासपोर्ट आता है, उसके ऊपर कोई भी आपका मोबाइल नंबर मेंशन नहीं होता है। अगर आप सोचेंगे पोस्ट ऑफिस से या आपको पोस्टमैन से कॉल आएगा आपके एड्रेस पे जिस दिन वो डिलीवर कर रहे हैं कि आप घर पे अवेलेबल हैं कि नहीं है, जो हमें यूजुअली अमेजोन या किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट्स के थ्रू हम कुछ सामान ऑर्डर करते हैं, डिलीवरी बॉयज का आता है, बट पासपोर्ट जब पोस्टमैन उसको डिलीवर करता है तो वो आपको कभी भी कॉल करके चेक नहीं करते कि आप इस एड्रेस पे अवेलेबल हैं कि नहीं है। क्योंकि उसका रीजन ये है, आपके उस पासपोर्ट के एनवेलप के ऊपर सिर्फ और सिर्फ आपका एड्रेस होता है और कोई फोन नंबर नहीं होता है। तो पोस्ट ऑफिस की तरफ से जब उनके पास आपका पासपोर्ट आ जाता है आरपीओ से, तो वो लोग अपनी तरफ से सिर्फ 2 दिन के लिए डिलीवरी ट्राई करते हैं। अगर बाय चांस इन केस आप उस एड्रेस पे अवेलेबल नहीं है और भी किसी रीजन के थ्रू अगर वो आपको पासपोर्ट नहीं डिलीवर करते, इस केस में आपका पासपोर्ट दिखाता है स्टेटस एज पासपोर्ट अनडिलीवर्ड बाय स्पीड पोस्ट। बिकॉज कभी कभी पोस्टमैन भी उतना एफर्ट नहीं डालते हैं, एड्रेस प्रॉपर्ली चेक नहीं करते हैं, वो अपनी तरफ से बस एक बार ट्राई करते हैं, और अगर आप एड्रेस पे नहीं मिले और अगले दिन फिर से ट्राई करते हैं, इन केस आप एड्रेस पे हैं भी बट उन्होंने सही से चेक नहीं किया और आप तक वो डिलीवरी नहीं पहुंचाई, बट वो अपने एंड से स्टेटस को चेंज कर देंगे कि पासपोर्ट डिलीवर नहीं हो पाया बिकॉज एड्रेस सही नहीं था, या फिर कुछ भी प्रॉब्लम वो मेंशन कर देंगे। और तो इसका सबसे बेस्ट सॉल्यूशन क्या है, जो मैंने खुद अपने घर पे ट्राई किया था, जब आपको आरपीओ की तरफ से ट्रैकिंग आईडी आ जाती है तो उसके बाद आप उस डेट से अपना पासपोर्ट को रेगुलरली ट्रैक करिए इंडियन पासपोर्ट स्पीड पोस्ट की वेबसाइट पर। और अगर इन वर्स्ट केस आपका पासपोर्ट रिटर्न चला जाता है, आपने सारे एफर्ट्स अपनी तरफ से ट्राई किया, आप पोस्ट ऑफिस भी गए, आपने पोस्टमैन से भी बात की, लेकिन स्टिल आपको आपका पासपोर्ट नहीं मिलता है और वो रिटर्न चला जाता है आरपीओ, अब इसका सॉल्यूशन क्या है? अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको क्या स्टेप्स लेने हैं आपने पासपोर्ट को वापस से आरपीओ से डिस्पैच करवाने के लिए। तो अब एक बार आपका पासपोर्ट आरपीओ पहुंच गया, तो अगर आप सोचेंगे कि वो फिर से वापस इंडियन गवर्नमेंट स्पीड पोस्ट सर्विस को देंगे दोबारा रीडिस्पैच के लिए, तो ऐसा नहीं होगा। उसके लिए आपको इनिशिएटिव लेना होगा, आपको इंडियन पासपोर्ट वेबसाइट पे जाना होगा, तो उसी अपने यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉग इन करना होगा जिससे आपने अपना पूरा पासपोर्ट एप्लीकेशन फिल किया है। उसी लॉग इन आईडी और पासवर्ड से जब आप लॉग इन करेंगे, उसके बाद आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म है उसको क्लिक करना है, और आप पेमेंट एंड अपॉइंटमेंट ऑप्शन पे जाएंगे। उसमें एक ऑप्शन होता है शेड्यूल एन अपॉइंटमेंट फॉर इंक्वायरी एट पासपोर्ट ऑफिस। मतलब अब आप अपने पासपोर्ट के लिए इंक्वायरी रेज कर रहे हैं कि आपका पासपोर्ट डिलीवर क्यों नहीं हुआ, जो जाएगा आपके आरपीओ ऑफिस में। तो आप उसको सिलेक्ट करेंगे, अपना एक अपॉइंटमेंट बुक करेंगे जो आपको मिल जाएगा। उस दिन आपको जाना है रीजनल पासपोर्ट ऑफिस। तो आपको सिर्फ पहली बार ही अपने पासपोर्ट ऑफिस जाना होता है, जहाँ पे आपने पूरा अपना
एप्लीकेशन सबमिट किया था, जहाँ पे आपने बायोमेट्रिक दिए थे, लेकिन उसके बाद अगर आपको कभी भी पासपोर्ट रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती तो आपको अपने नियरेस्ट आरपीओ ऑफिस जाना होता है, जो कि वो होता है आपका रीजनल पासपोर्ट ऑफिस। तो आरपीओ में आपको बस अपना एक अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन लेटर लेके जाना है और इनिशियली आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था वो लेके जाना है, और उसके साथ साथ जब आप आरपीओ ऑफिस पहुंचेंगे तो वहां पे आपको वो एक फॉर्म देंगे, आपको अपनी इन्फॉर्मेशन फिल करनी होगी, रीजन देना होगा कि आपका पासपोर्ट आप तक क्यों नहीं पहुंचा। उसके बाद वो फिर से आपका पासपोर्ट रीडिस्पैच करेंगे। तो आप फर्स्ट डे ही अपने पोस्ट ऑफिस में जाके अपना नंबर शेयर कर दें या पोस्टमैन से बात कर लें जिस दिन पासपोर्ट आए और वो इस एड्रेस पे डिलीवर करे। तो जैसे मैंने बोला था, मैं आपसे टिप्स कुछ शेयर करती रहूंगी। तो आरपीओ ऑफिस जाने से पहले जो आपका डेट एंड टाइम शेड्यूल्ड है, उससे पहले आप अपने घर पे एक एप्लीकेशन लिख सकते हैं जिसमें आप मेंशन कर सकते हैं कि क्या रीजन था जो आपका पासपोर्ट डिलीवर नहीं हुआ। स्पेशली अगर आप अपने पेरेंट्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं और उनका पासपोर्ट डिलीवर नहीं हुआ है, तो आप घर पे एक प्रॉपर A4 शीट में पूरा एप्लीकेशन लिख सकते हैं या उसका प्रिंट ले सकते हैं जो आप आरपीओ ऑफिस में सबमिट कर देंगे। इससे आपको वहां पे वेट नहीं करना पड़ेगा और वो आपसे एप्लीकेशन उस टाइम पे लिखने को बोलेंगे तो आप डायरेक्टली एप्लीकेशन उनको हैंड ओवर कर सकते हैं। और जो आपको आरपीओ ऑफिस का डेट और टाइम शेड्यूल है, प्लीज कोशिश करें कि आप उससे 10 मिनट पहले उस लोकेशन पे पहुंच जाएं, क्योंकि अगर आपका अपॉइंटमेंट टाइमिंग क्रॉस हो जाता है तो आपको दोबारा चांस नहीं मिलेगा ये आरपीओ अपॉइंटमेंट शेड्यूल करने का। ये सिर्फ एक टाइम अपॉइंटमेंट शेड्यूल करने का ऑप्शन होता है, अदरवाइज अगर ये भी कैंसिल हो जाता है तो आपको पूरा प्रोसेस री इनिशिएट करना होगा फ्रेश पासपोर्ट एप्लीकेशन के लिए। तो अपनी तरफ से कोशिश करें कि आप ऑन टाइम वहां पे पहुंचे। और मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि आपका फोन नंबर कहीं पे भी पासपोर्ट के एनवेलप जिसपे वो स्पीड पोस्ट के थ्रू आ रहा होता है कहीं पे भी मेंशन नहीं होता है। लेकिन आपको जैसे कि स्कैम्स बहुत हो रहे हैं, बहुत सारे फ्रॉड हो रहे हैं, तो आपको अगर कहीं से भी कॉल आता है कि आपका पासपोर्ट यहाँ पे अटक चुका है और ये डिलीवर नहीं हो पा रहा है बिकॉज सो एंड सो रीजन, इतना अमाउंट ट्रांसफर करिए तभी आपका पासपोर्ट डिलीवर करेंगे, तो प्लीज कोई भी अमाउंट आपको ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है। कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट आपसे पैसा चार्ज नहीं करेगा, तो प्लीज अपनी तरफ से आपको कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है। और फोर्थ टिप ये है कि ये लास्ट आपका आरपीओ शेड्यूल अपॉइंटमेंट होता है जो आपकी अपनी तरफ से ट्राई करते हैं। अगर इस केस में भी आपने पासपोर्ट नहीं रिसीव किया, फिर से अगर डिस्पैच होता है पासपोर्ट आरपीओ की तरफ से और आप फिर से इसको मिस कर देते हैं, तो इसके बाद आपका एप्लीकेशन क्लोज हो जाता है और आपको पूरा फ्रेश एप्लीकेशन पासपोर्ट री इनिशिएट करना होगा। तो कोशिश करें अपनी तरफ से जब सेकंड टाइम आरपीओ उसको डिस्पैच करता है तो आप फर्स्ट डे ही अपने पोस्ट ऑफिस में जाके अपना नंबर शेयर कर दें या पोस्टमैन से बात कर लें जिस दिन पासपोर्ट आए और वो इस एड्रेस पे डिलीवर करे। होप ये टिप्स एंड ट्रिक्स आपके लिए हेल्पफुल होंगी और आप बिना मिस किए अपना पासपोर्ट ले लेंगे अगर आपने अपने लिए अप्लाई किया है या अपने पेरेंट्स या फैमिली मेंबर्स के लिए अप्लाई किया है। होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कोई भी क्वेश्चन है रिलेटेड टू इंडियन पासपोर्ट प्लीज कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें। हम कोशिश करेंगे कि उनके आंसर्स दे, और अगर जरूरत पड़ी तो हम उन पे पूरा एक नया वीडियो भी बनाएंगे। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।